डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और चीन के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी से भी छुपी नहीं। दोनों देशों के बीच में बड़े स्तर पर टकरार होते रहे हैं और दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में और खास करके एशिया में अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए एक फुल फ्लैश वार भी 1962 में लड़ा है। वो बात अलग है कि भारत इस वॉर को हार गया था, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है वर्तमान में कि भारत और चीन के बीच में काफी करीबी संबंध जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच में काफी निकटता जो है आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके चलते भारत और चीन करीब आ रहे हैं? क्या सच में ये जो निकटता है वो लंबे समय तक चलने वाली है, या फिर से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते संबंधों में दूरियां क्रिएट हो सकती हैं? इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग गहराई से बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध हैं समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो हैं बदलते रहे हैं। दोनों देश आर्थिक रूप से काफी ज्यादा व्यापार करते हैं, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा है। दोनों देश जो हैं अपने आप को विकासशील मानते हैं और विकसित बनने का सपना देखते हैं। लेकिन भारत आपको पता है एक लोकतांत्रिक देश है, वहीं चीन जो है एक साम्यवादी देश के तौर पर। तो भारत की तरफ से बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सीधे तौर पर जो है टकराव क्रिएट किया गया हो, लेकिन चीन ने समय समय पर सीमा विवाद को क्रिएट किया है। और सीमा विवाद एक ऐसा विवाद है जिसके चलते जो है दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं बहुत बार प्रभावित हुए हैं और संबंधों में काफी ज्यादा खटास देखने को मिली। अभी ऐसी सिचुएशन क्या हुई है जिसके चलते हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं? आप लोग जानते हो एक तो सबसे बड़ा कारण इसका ट्रंप है ना। ट्रंप की जो पॉलिसीज आ रही हैं या ट्रंप की जो ट्रेड वॉर को लेकर नीतियां आ रही हैं, उसके चलते भारत और चीन करीब आ रहे हैं। एक तो ये कारण। दूसरा, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट आया है ना, जिसमें उन्होंने जाकर जो है मीडिया के सामने वो बैठे थे और लगभग 3 घंटे का पॉडकास्ट जो है वो प्रदर्शित हुआ था, है ना। पूरी दुनिया ने उस चीज को देखा। उस समय भारतीय पीएम के द्वारा ये बात बोली गई कि अब जो है भारत अपनी नीति में थोड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध काफी बेटर हो जाएं। हालांकि ये पिछले 3-4 सालों की विदेश नीति का एकदम विपरीत सिचुएशन है। कैसे? भारत ने बार बार चीन को एक बात बोली है, जब से 2020 के आसपास चीन लद्दाख में आगे आया था, तब भारत ने चीन को बोला था कि अगर आप सीमा विवाद को लेकर बातचीत नहीं करते हैं या सीमा विवाद सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक भारत आपसे ज्यादा आर्थिक पक्षों को लेकर भी बातचीत नहीं करेगा। चीन ने हालांकि बार बार भारत को यह बात बोली है कि आप जो है आर्थिक मुद्दों को अलग तरीके से डील करिए और सीमा विवाद को थोड़ा अलग तरीके से आप लोग डील करिए। लेकिन भारत ने एकदम सख्ती से कहा, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को रोकता रहा है कि जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी, जब तक आप जो है टेररिज्म के मैटर को भारत के साथ डील नहीं करते हैं, जब तक आप कोई सॉलिड जो है स्टेप जो है टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं उठाते हैं, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता, ना ही कोई खेल, ना कोई मैच, इस तरह का कोई भी आयोजन भारत के द्वारा नहीं किया जाएगा। सेम उस तरह की पॉलिसी भारत ने पिछले 3-4 सालों में चीन के साथ अपनाई। भारत ने यह बोला कि जब तक आप सीमा विवाद को लेकर डील नहीं करते हो, तब तक आर्थिक पक्ष को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीद हमसे मत रखना। लेकिन अब जो है भारतीय प्रधानमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पे आर्थिक पक्ष पे फिर से भारत को लौटना होगा। उसके कुछ कारण है। उन्होंने पॉडकास्ट में यह भी बोला कि लद्दाख में जो भी कुछ हुआ था उसकी सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है। पिछले साल भारत और जो चीन ने दोनों ने मिलकर म्यूचुअल लेवल पर यह डिसाइड किया है कि सीमा पर गश्त जो है सैनिकों के द्वारा मिलकर की जाएगी। आपको पता है कि इस साल जनवरी में जो है दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें भी जो हैं वो शुरू कर दी गई। और ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय स्तर पर मुलाकात भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पे संबंधों में काफी क्लोजनेस देखने को मिल रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं पे ट्रंप भी है। अब इसका क्या कारण है? ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने चीन के खिलाफ तो सीधे तौर पर व्यापार युद्ध को शुरू कर रखा है। पहले 10% के आसपास जो है व्यापार शुल्क लगाया, फिर इसको बढ़ाकर 15% कर दिया। चीन की तरफ से भी प्रति उत्तर में जो है शुल्क लगाए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि अमेरिका अपने बाजार को बंद कर रहा है, तो भारत के लिए भी जरूरी है कि चीन के बड़े बाजार का फायदा उठाया जाए, और चीन के लिए भी जरूरी हो जाता है कि भारत के बाजार को लेकर थोड़ा सा ट्रेड रिलेशन भारत के साथ और बेटर किए जाएं। ऐसी सिचुएशन में भारत और चीन का क्लोज आना जो है स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। और दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि आपको पता है कि ट्रंप जो है पुतिन के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए
तो उन्होंने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनको हड़काना शुरू कर दिया, उनको समझौता करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और पुतिन के साथ बहुत लंबे समय तक बातचीत की फोन पर ही। हालांकि मुलाकात अभी इन दोनों नेताओं की नहीं हुई है, फोन पर ही बातचीत हुई है। और ऐसी सिचुएशन में पुतिन ने ट्रंप को लेकर थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया है। पुतिन की तरफ से चीन पर दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि दोनों देश मिलकर, जैसे अमेरिका और रूस अब जो है सैन्य खर्च को कम करना चाहते हैं, उसी तरह का दबाव जो है चीन पर भी बनाने का प्रयास पुतिन के द्वारा किया गया है। तो ये चीजें दर्शा रही हैं कि पुतिन और ट्रंप क्लोज आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा नए बाजारों की तरफ देखना होगा, क्योंकि पुतिन हो सकता है ट्रंप के प्रभाव में चीन के साथ उतने ज्यादा रिश्ते ना रखें, या व्यापार को लेकर चीजें वहां पर बदल सकती हैं सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में भारत और चीन क्लोज आ रहे हैं। और ऐसी कौन से सिनेरियो हैं जो भारत के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत अगर पुतिन के क्लोज है, भारत रूस के क्लोज है, और रूस अगर अमेरिका के क्लोज जाता है तो ये तो भारत के लिए अच्छी बात। लेकिन भारत अगर चीन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आता है तो भारत और अमेरिका के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि क्वेड में भारत और अमेरिका की क्या सिचुएशन है। दोनों देशों ने ये जो ग्रुप है वो चीन के को काउंटर करने के लिए ही स्टैब्लिश किया है ना। उसके अलावा सप्लाई चेन को लेकर भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट है, रक्षा तकनीक के दृष्टिकोण से भी भारत और अमेरिका के संबंध इंपॉर्टेंट। ऐसी सिचुएशन में अगर भारत चीन के साथ ज्यादा क्लोज आता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती हैं। तो इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। चीन के साथ किसी भी तरह का गठजोड़, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे रणनीतिक हो, हालांकि रणनीतिक गठजोड़ बनना बड़ा मुश्किल, एससीओ के मंच पे हालांकि भारत और चीन दोनों मौजूद हैं, लेकिन रणनीतिक गठजोड़ से दोनों देश बचते रहें, क्योंकि दोनों के जो हित हैं या इंटरेस्ट हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट काफी ज्यादा क्लोज। दक्षिण अगर अगर हम लोग देखें, साउथ चाइना सी का सिचुएशन हो या इंडो पैसिफिक का सिचुएशन हो, दोनों देशों के हित जो हैं कॉमन हैं। दोनों देश चीन को काउंटर करना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप लोग देखेंगे तो इंडियन ओशियन में चीन की जो है भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। चीन की गश्त जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सिचुएशन यहां तक क्रिटिकल हो गई थी कि भारत का जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार, वहां तक भी चीनी पनडुब्बियां देखने को मिली। ऐसी सिचुएशन में क्या भारत सच में चीन के लंबे समय तक क्लोज रह पाएगा? एक कारण व्यापार तो है जिसको हम लोगों को करना है, लेकिन क्या व्यापार के चलते सीमा सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? क्या व्यापार के चलते संप्रभुता से सुरक्षा की समझौता किया जा सकता है? तो ये सारी चीजें भारतीय विदेश नीति में देखने को मिलेंगी। हालांकि मेरे हिसाब से अभी सीमा विवाद जैसे नॉर्मल हो चुका है, ज्यादा टकराव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोनों देशों को व्यापारिक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत। चीन की तरफ से आने वाली एफडीआई पर भारत ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो चीन चाहता है कि भारत अपने बाजार को ओपन करे, है ना, ताकि चीन की एफडीआई जो है भारत में आए। और चीन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर सरकारों को सोचना होगा और वर्तमान सिचुएशन के अगर अनुरूप जो है अपने रिश्तों को ढालना होगा। अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एंगेजमेंट को आप लोग बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।